हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। देखिए, सुशांत केस में जो कुछ भी चल रहा है, हम आपको पुख्ता जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया कई सवालों के जवाब साफ साफ नहीं दे पाई। सीबीआई ने आज फिर रिया, शौविक और बाकी गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत की मौत के 75 दिन बाद सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया से करीब 10 घंटों की पूछताछ में 4 सवाल ऐसे थे जिनका रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इन सवालों का रिया के पास साफ जवाब नहीं था। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या 8 जून को आपने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हाँ, तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? सुशांत ने 14 जून को देर रात तकरीबन 2 बजे आपको फोन करने की कोशिश की थी। क्या आपको इसमें कोई SOS नजर नहीं आया? आपने सुबह भी सुशांत को कॉल बैक क्यों नहीं किया? 8 जून को घर छोड़ने के बाद आपने अगले 1 हफ्ते तक सुशांत की बहन मीतू या सुशांत के किसी स्टाफ को फोन कर सुशांत का हालचाल लेने की कोशिश क्यों नहीं की? 9 जून को आपसे संपर्क न होने पर सुशांत ने आपके भाई शौविक को फोन कर आपका हालचाल पूछा। उस समय अगर उन्हें आपकी बहुत चिंता थी और शौविक ने ये बात आपको बताई, इसके बावजूद आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सीबीआई के सामने कई सारे तथ्य मौजूद हैं, फिर चाहे वो रिया को लेकर के हो या फिर रिया के साथ सुशांत के संबंधों को लेकर के। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ा सा भी बयान में इधर उधर रिया को मुश्किलों में डाल सकता है। रिया को पता था कि सीबीआई ने उन्हें बुलाने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया था। ऐसे में रिया के लिए हर सवाल का जवाब टालना आसान नहीं था। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के 5 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब रिया ने दिया। सीबीआई ने पूछा, 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ? अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आपका क्या कहना है? मुझ पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती कि सुशांत के साथ 8 जून से लेकर 14 जून के बीच क्या हुआ। सुशांत और आपकी कंपनी में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? सुशांत की और मेरी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न ही मैंने सुशांत के कोई पैसे हड़पे हैं। आपको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में थे? सुशांत कितने गहरे डिप्रेशन में थे, इसका सबूत आपको खुद वो डॉक्टर दे सकते हैं जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। आपके और सुशांत के घर वालों के बीच कैसे रिश्ते थे? सुशांत के परिवार और खास तौर पर प्रियंका सिंह से मेरे खराब रिश्तों को लेकर सुशांत काफी परेशान थे। उन्होंने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। एक बार सुशांत ने जब इस मामले में रानी दी की मदद लेनी चाहिए तो उनके जीजा OP सिंह ने सुशांत को ये कहकर डांट दिया था कि मेरी पत्नी को तुम्हारे इन मसलों से दूर रखो। हमारे इन झगड़ों के बारे में वो अपने पिता को कभी बताना नहीं चाहते थे ताकि वो परेशान न हो। उन्हें सिर्फ रानी दी से मदद की उम्मीद थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? सुशांत को एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते न वो फिल्म पूरी हो सकी, न वो पेमेंट सुशांत को मिला। इस बात से वो चिंतित थे। सुशांत के पिता के आरोपों, सामने आए तथ्यों और खुद रिया चक्रवर्ती की चैट से हुए खुलासे के बाद में अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने ही सही रिया के किसी कृत्य की वजह से ऐसे हालात बने जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई, तो सीबीआई रिया के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। और अगर परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। तो ये वो तमाम सवाल थे जो सीबीआई की ओर से रखे गए। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ होगी। कल सीबीआई के सामने रिया ने गोलमोल जवाब दिए और जब पूछताछ के बाद घर जाने का टाइम आया तो जमकर ड्रामा किया। सीबीआई की तरफ से घर जाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बावजूद रिया अचानक थाने पहुंच गई। शुक्रवार रात 8 बजे गेस्ट हाउस से निकली रिया गाड़ी में बैठ गई है। इस वक्त बिल्कुल सामने आपको दिखाएं, अभी रिया चक्रवर्ती दौड़ते हुए आई हैं और गाड़ी में बैठी हैं। वो ग्रे कलर की जो गाड़ी है उसी गाड़ी में रिया बैठी है और आप देखिए कि रिया के आने से करीब 30 सेकंड पहले ड्राइवर आके गाड़ी में बैठा था और यहाँ अब रिया सफेद सूट में जो सुबह हमें दिखाई दी थी वो बैठ गई हैं। शुक्रवार शाम रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ पूरी की।
तो मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर कैमरों का जमावड़ा था। रिया दौड़ते हुए कार में बैठी और घर के लिए निकल गई। खबर मिली कि रिया ने सीबीआई के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और मुंबई पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। जब उन्हें घर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी शंका सीबीआई को बताई कि जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो किस तरह से मीडिया के लोग उन्हें चेस कर रहे थे और उन्हें डर है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है किसी तरह का। सीबीआई के सामने रिया ने गोलमोल जवाब दिए। ज्यादातर जवाब सिद्धार्थ पिठानी के बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। सीबीआई को बहुत गोल मटोल जवाब दिया है और ये जवाब मैच नहीं हो रहे हैं। जो सिद्धार्थ पिठानी ने जवाब दिया है, जो रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया है, ये मैच नहीं हो रहे हैं। विशेष तौर पर सिद्धार्थ पिठानी के बयान तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने पहले अपना बयान कहा था कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर नीरज जो दूसरे नौकर है उनका कहना था कि नहीं झगड़े होते थे, तो ये मिसमैच था। और अब एक बार फिर से रिया का कहना है कि वापस से हमारे बीच में कोई संबंध खराब नहीं हुए थे, खुद सुशांत ने कहा था घर से जाने के लिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर रिया को कार में अपने घर जाना था, लेकिन रिया ने फिर चौंकाया। घर के बाहर तक पहुंची और गाड़ी से नहीं उतरी। रिया चक्रवर्ती पहुंची है शौविक चक्रवर्ती के साथ में घर पे और फिलहाल कोशिश करते हैं कि वो विजुअल्स आप तक पहुंचा सकें। देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का इस वक्त जो है विजुअल्स नजर आ रहे हैं। शौविक जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये रिया चक्रवर्ती जो है अपने दुपट्टे से अपना चेहरा कवर किए हुए हैं। तो रिया भी दिख रही हैं, शौविक भी दिख रहे हैं और फिलहाल अब वो झांक रहे हैं, वो खुद देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है मीडिया कवरेज किया जा रहा है। और अभी रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी नहीं है। कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखा सके। रिया अब घर पे नहीं रुक रही हैं, रिया घर पे नहीं रुक रही हैं। इस वक्त के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पे नहीं रुकी हैं। रिया और शौविक इस गाड़ी से वापस निकले हैं। शुक्रवार रात 9 बजे रिया अपने घर न जाकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई, खुद पर खतरे की शिकायत करने। ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है। रिया की गाड़ी डीआरडीओ ऑफिस से निकली थी और वहां से सीधे गाड़ी उनके घर पे पहुंची, क्योंकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा था। गाड़ी जो है वहां लिफ्ट तक पहुंची और वहां पर वो उतरी नहीं और उसके बाद सीधे वहां से निकली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर रिया बैठी हुई है अपने भाई के साथ। उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जिसका नंबर है MH03BC1251। सीबीआई ने डीआरडीओ दफ्तर से ही रिया चक्रवर्ती को घर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे, लेकिन रिया ने फिर क्यों सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया, ये बात सबकी समझ से परे थी। रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की गुहार लगाई तो पुलिस ने बाकायदा एस्कॉर्ट करके उन्हें कार में उनके घर तक पहुंचाया और इस गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे रिया की गाड़ी। अब देखिए, स्कॉट करने के लिए जो पुलिस के कर्मी है वो उतर चुके हैं गाड़ी से। गाड़ी लेकर सीधे घर के अंदर जाने की कोशिश है। अब चौकीदार दरवाजे को खोलेंगे। लंबा एक चक्कर लगाया और वापस की देखिए झांकती हुई आपको दिखाई दे रही है। रिया और शौविक दोनों गाड़ी से झांक रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अंदर भी चले और अंदर चल के आपको दिखाएं कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से वो बाहर वापस गई। और अब देखिए रिया की गाड़ी जाते हुए अंदर एक्सक्लूसिवली एबीपी है। शुक्रवार रात 9:30 बजे। सवाल यह है कि सत्यमेव जयते का नारा बुलंद करने वाली रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरों से इतना क्यों कतरा रही है, या फिर उन्हें कोई और सत्य उजागर होने का डर सता रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद रिया चक्रवर्ती घर तो पहुंच गई, लेकिन मुश्किलें जो है वो अभी भी कम नहीं हुई है। जो है आज भी सीबीआई के सामने उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को कल जैसे ही सीबीआई का नोटिस मिला वो बौखला गई। और ये बौखलाहट कहां देखने को मिली? सीबीआई दफ्तर जाते वक्त उनकी बौखलाहट साफ साफ नजर आई। अपने घर के बाहर मीडिया के कैमरे को देखकर वो भड़क गई और झुंझलाहट में कार के शीशे पर एक कुहनी दे मारा। रिया की ये पूरी बौखलाहट मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए।
सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे कड़ी पूछताछ की। सवालों के दौरान रिया परेशान होती रही। सीबीआई जिस डीआरडीओ दफ्तर में पूछताछ कर रही थी, उस दफ्तर से भी रिया पुलिस की सुरक्षा के बाद ही निकली। साफ है, रिया बौखलाई हुई है। उसकी ये बौखलाहट और गुस्सा तब भी दिखा जब वो घर से बाहर निकली थी। रिया को गुस्सा क्यों आया? सीबीआई के सवालों से पहले ये झुंझलाहट क्यों? मीडिया के कैमरे देख क्यों भड़की रिया? ये गुस्सा, ये बेचैनी उस रिया चक्रवर्ती की है जो सुशांत केस में सत्यमेव जयते का नारा बुलंद कर रही थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लेकिन जब सत्य की जांच में जुटी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो मीडिया वालों को देख वो भड़क गई। कार के शीशे पर कोहनी मारकर अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल रिया की कार के पीछे मीडिया वालों की गाड़ियां थी। एक जगह पर रिया की कार रुकी तो मीडिया वाले उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद करने लगे, जिसके बाद रिया का गुस्सा फूट पड़ा। बेचैन और परेशान रिया की एक तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में उस समय भी कैद हो गई जब वो अपने अपार्टमेंट से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकली थी। रिया अपने फ्लैट से उतरकर जब कार के पास पहुंची तो कार का दरवाजा बंद था। झुंझलाई रिया ने कार के शीशे पर हाथ से मारा, जिसके बाद ड्राइवर ने गेट खोला। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीर। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती निकल रही है अपने घर से और देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली तस्वीर ये इस गाड़ी में बैठी है और अब जो है रिया चक्रवर्ती यहां से निकल रही है सीधे डीआरडीओ ऑफिस के लिए। ये एक गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती जो बीच वाली सीट पर बैठी है और फिलहाल जिस तरीके से जब वो गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला हुआ था तो उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट भी दिखाई थी। रिया चक्रवर्ती जो है सफेद सूट में नजर आई है। सफेद सूट वो ये कमोवेश लग रहा है उसी तरीके का जैसा उनका पहला वीडियो सामने आया था जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे कानून पर भरोसा है और सत्यमेव जयते। सुशांत केस में रिया सवालों के घेरे में है और सीबीआई ने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया। रिया किस कदर मीडिया वालों से बचने की कोशिश कर रही थी, इसकी 2 तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अभी यू टर्न वाली प्लानिंग की कहानी बाकी थी। रिया की कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस के रास्ते पर थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी ने रास्ता बदल लिया। रिया की गाड़ी से करीबन जो 200-300 मीटर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त हम एक रेड लाइट पर खड़े हैं जबकि रिया की गाड़ी वो रेड लाइट क्रॉस कर गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से हमको करीबन 15 मिनट लगेगा डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचने में, जहां सीबीआई के जांच अधिकारी वहां पर इनका इंतजार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की कार रिया की कार के ठीक पीछे थी। इस रेड लाइट से रिया की गाड़ी को मुड़ना था, लेकिन वो सीधे निकल गई। सवाल उठने लगे कि क्या रिया से पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नहीं कहीं और होगी, लेकिन ये एक चाल थी मीडिया वालों को गुमराह करने की। तो रिया ने अपना जो डायरेक्शन है उसे चेंज किया हुआ है। वो उन्हें आना था सांता क्रूज ईस्ट में, वो बांद्रा की दिशा में गई और बांद्रा से उन्होंने यू टर्न लिया है और बांद्रा सीलिंग से यू टर्न लिया है और अगर यू टर्न लेंगे तो संभवतः वो यहाँ डीआरडीओ ही आएंगी। निश्चित तौर पर कई मीडिया कर्मी उनका पीछा कर रहे थे, बहुत से लोग बाइक पर भी थे, तो ऐसे पर उन्होंने अपनी जो दिशा है वो बदली। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जो उनके साथ में 200 मीटर पीछे थे वो यहाँ डीआरडीओ तक पहुंच गए, लेकिन वो चकमा देते हुए उनकी गाड़ी बांद्रा तक गई हुई है और बांद्रा से वो यू टर्न ले रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। और हुआ भी 5 से 10 मिनट बाद रिया की कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मेन गेट पर थी। इसी गाड़ी के अंदर रिया बैठी हुई है और पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। बिल्कुल देखिए, सफेद कपड़ों में बैठी हुई रिया यहाँ पर गाड़ी में जा रही है। ये नंबर है 1251 और इसी गाड़ी में रिया अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच रही है। रिया और उनके भाई शौविक को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। और शायद इसी बौखलाहट को छुपाने के लिए रिया ने कल ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अगर रिया के साथ कोई खड़ा दिखा है तो वो है सिद्धार्थ पिठानी। वो सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के दोस्त हैं, ये वो शख्स हैं जिनसे सीबीआई पिछले 1 हफ्ते से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ बार बार अपने बयान को बदलते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि पूछताछ के दौरान वो सीबीआई से सहयोग भी नहीं कर रहे।
सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के अलावा जो सबसे अहम किरदार है वो है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने अब तक सबसे ज्यादा बार पूछताछ की है। सिद्धार्थ, तुम्हारे बयान बदल रहे सिद्धार्थ। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को कल सुबह पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया था। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुछ देर पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई अपने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के दफ्तर में ले गई। वहां उससे अलग से पूछताछ की गई। सुशांत मामले में करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई दफ्तर से निकला। आप बिल्कुल सामने देखिए कि ये इनोवा है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी बैठे हुए हैं और ये करीब 6 घंटे पहले यहाँ पे बीकेसी स्थित जो सीबीआई का दफ्तर है वहाँ पहुंचे थे और लगातार 6 घंटे की पूछताछ के बाद अब सिद्धार्थ पिठानी निकले हैं। आपको बताएं कि सिद्धार्थ वो शख्स हैं जो सुशांत की मौत के वक्त उनके साथ घर में थे और यहाँ जो घर था वो साथ में भी रहा करते थे। तो ऐसे में अभी फिलहाल 6 घंटे की पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी यहाँ मुंबई के सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं और ये पूछताछ 8वें दिन लगातार हुई है। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी का जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, सीबीआई लगातार ग्रिलिंग कर रही है और एक तरफ रिया तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी से लगातार इस मामले में पूछताछ होती रही और आज फिर पूछताछ करके सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को रिहा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सिद्धार्थ पिठानी पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहा है। वो सीबीआई के सामने अलग अलग बयान रख रहा है। सिद्धार्थ अपने ही बयान से कई बार पीछे हट रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस सिद्धार्थ पिठानी जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हुए थे, उसके बाद उन्हें सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया था और अब सीबीआई दफ्तर से एक बार फिर 7:20 के करीब उन्हें वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीबीआई के 2 अधिकारी सिद्धार्थ पिठानी को लेकर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थ पिठानी की जो वापस फिर से एक बार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें पीछे सीट पर इस बार उन्हें दिखाया गया है। आगे सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया है। सुबह यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हुए थे, लेकिन लगभग 2 घंटे के बाद उन्हें यहाँ से सीबीआई दफ्तर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया था और फिर एक कुछ पूछताछ की प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया है ताकि आगे की जो पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसमें सिद्धार्थ पिठानी को सामने बिठाकर पूछताछ किया जा सके और आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी की गवाही ही सबसे अहम है क्योंकि 14 जून को सिद्धार्थ ही सुशांत के घर पर मौजूद था। उसी ने सुशांत के गले से फंदा काटकर उन्हें नीचे उतारा था। और देखिए सुशांत केस के ये जो तमाम किरदार है ना, उनकी मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि सीबीआई आज भी पूछताछ करने वाली है। देखिए सुशांत केस में हर सच हम आप तक पहुंचाएंगे।